हेलो, 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 हेलो। रहे हो? सर्दी हो गई? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हम लोग देख रहे थे किताबों के बारे में, है ना? कल मैंने आपको कई सारी किताबें दे दी थी पीडीएफ में। पढ़ी है सबने? कल मैंने कई सारी किताबें आपको पीडीएफ में दे दी थी। पढ़ी है सबने? हाँ या ना? बताइएगा एक बार। मैं आज उनमें से कुछ सवाल आपसे करने वाला हूँ, ठीक है? चलिए, ये सवाल बताइए। 2 महाकाव्य हैं जिनका नाम है रघुवंशम कुमार संभवम, किसके द्वारा रचित रचनाएँ हैं? ये सवाल आपने इतिहास में भी पढ़ा हुआ है। कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतुसंधानम, है ना? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, ये रचनाएँ किसकी हैं? कालिदास जी की, जिनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है? शेक्सपियर एक अंग्रेजी का बहुत ही शानदार पोएट, ऐसा इसको बोला जाता है आधुनिक अंग्रेजी का जनक, है ना? ऐसी ही धारणा किसके बारे में है? कालिदास जी के बारे में है, संस्कृत को लेकर के, ठीक है? पंचतंत्र जो किताब है, उसके लेखक कौन है? पंचतंत्र किताब के लेखक कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र का मैंने आपको बताया हुआ है, भारत दुर्दशा, विष्णु शर्मा जी की पंचतंत्र, कालिदास जी का अभी-अभी हमने देखा, चाणक्य का अर्थशास्त्र, आंसर क्या? विष्णु शर्मा जी, विष्णु शर्मा, ठीक है? संस्कृत विद्वान पाणिनि की लिखित अर्थ अष्टाध्यायी, संस्कृत विद्वान पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी किस चीज पर आधारित एक किताब है? अष्टाध्यायी रिटन बाय संस्कृत स्कॉलर पाणिनि इज अ बुक रिलेटेड टू, बताइए। क्लास कितने दिन तक चलेगी? बच्चा ये वैसे तो आपका आखिरी टॉपिक है, लेकिन एक और स्पेशल क्लास मुझे लेनी है ना? अब वो क्लास कब होगी मैं आपको चेक करके बताऊँगा। या तो कल हम वो क्लास कर लेंगे, या तो और किसी दिन। एक क्लास और मुझे चाहिए, वो क्लास आपकी आखिरी क्लास, है ना? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। आप बोलेंगे जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, वो व्याकरण से संबंधित किताब है। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, वो व्याकरण से संबंधित किताब है, ठीक है? तो आपको मैंने काफ़ी सारे सवाल दिए थे, है ना? भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी, हर्ष चरित्र किसने लिखी? बताइए, हर्ष चरित्र किसने लिखी है? हर्ष चरित्र किसने लिखी है? हर्ष चरित्र लिखी है वाण भट्ट ने। हर्ष चरित्र लिखी है वाण भट्ट जी के द्वारा। हर्ष चरित्र लिखी गई है वाण भट्ट जी के द्वारा, ठीक है? मुद्रा राक्षस किताब किसके द्वारा लिखी गई 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 है? ये विशाख दत्त द्वारा लिखी गई। ये विशाख दत्त द्वारा लिखी गई। ये विशाख दत्त द्वारा लिखी गई एक किताब आपको देखने को मिलती है ना? चलिए, दस कुमार चरित्र किसके द्वारा लिखी गई किताब है? दस कुमार चरित्र, दस कुमार चरित्र किसके द्वारा लिखी गई किताब है? दस कुमार चरित्र किसके द्वारा लिखी गई किताब है? ये दंडी द्वारा लिखी गई किताब है। दस कुमार चरित्र दंडी द्वारा लिखी गई किताब है। दस कुमार चरित्र दंडी द्वारा लिखी गई किताब है। हास द्वारा स्वप्न वासव दत्ता। हास द्वारा स्वप्न वासव दत्ता। हास द्वारा लिखी किताब का नाम क्या है? स्वप्न वासव दत्ता। इंडिका का लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट किताब, आपने सुना भी होगा, इतिहास में पढ़ा भी होगा, है ना? एक, इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज, ठीक है? कथा सरित सागर के लेखक कौन? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कथा सरित सागर? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कथा सरित सागर? आप बोलेंगे ये है सोमेश्वर, ये है सोमदेव, सोमेश्वर नहीं सोमदेव, ये है सोमदेव, ये है सोमदेव। कथा सरित सागर, सरित सागर सोमदेव, सरित सागर सोमदेव, सरित सागर सोमदेव, ठीक है? विक्रमांक देवचरित्र के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक विक्रमांक देवचरित्र? बिल्हड़, पन्ना, पंपा, रन्ना, व्हाट विल द आंसर? विक्रमांक देवचरित्र की बात करी गई है। आप बोलेंगे बिल्हड़, 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 ठीक है? बिल्हड़। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है? दारा शिकोह है ना, बाबर का बाबर बोलता हूँ। औरंगजेब का भाई जिसको औरंगजेब ने काट दिया था जिसका सर, वही है दारा शिकोह। आपको बताना है उसने जो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, उस किताब का टाइटल क्या रखा था? उस किताब के टाइटल की अगर बात करता हूँ तो आंसर हो जाएगा सिर ए अकबर। आंसर हो जाएगा सिर ए अकबर। आंसर हो जाएगा सिर ए अकबर। आंसर हो जाएगा सिर ए अकबर, ठीक है? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन? तो जो इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ, एडम स्मिथ के द्वारा ही लिखी गई किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। नेशन मतलब देश, वेल्थ मतलब संपत्ति, मतलब देश की संपत्ति। इसके द्वारा एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, ठीक है? एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशंस। अ ट्रेन टू पाकिस्तान, अ ट्रेन टू पाकिस्तान। देखिए, आजादी के समय कई बार ऐसा हुआ कि ट्रेनों पर हमला किया गया, तो एक स्थान से जब कोई ट्रेन निकलती है दूसरे स्थान पर पहुंचती है, पूरी कटी हुई रहती है लोगों से, है ना? तो ऐसी ही दास्तान को इस किताब में बताया गया है खुशवंत सिंह जी के द्वारा। खुशवंत सिंह जी के द्वारा, इसके द्वारा खुशवंत सिंह जी के द्वारा, 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 ठीक है?
टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस नामक पुस्तक के लेखक कौन? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस? जर्नी थ्रू चैलेंजेस ये किताब किसकी है? ये किताब है एपीजे अब्दुल कलाम जी। ये किताब है एपीजे अब्दुल कलाम जी। ये किताब है एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है? ये किताब है एपीजे अब्दुल कलाम जी की। और पढ़िए। क्या आंसर हो जाएगा? आपने बोला नीरज सिंह चौधरी। क्या आंसर हो जाएगा? आपने बोला नीरज सिंह चौधरी। आपने बोला नीरज सिंह चौधरी। ठीक है? नेक्स्ट। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ विश्व के सबसे बेहतरीन नाटक लिखने वालों में से एक, नोवेल लिखने वालों में से, है ना? नाम इनका क्या है? बर्नार्ड शॉ। बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है? आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन। ये किताब, इस किताब के ऊपर तो आप मूवी भी देख चुके हैं, मतलब मूवी भी आ चुकी है। बताइए आंसर क्या होगा? क्या आंसर हो जाएगा? आपने देखा संजय बालू जी के द्वारा लिखी गई किताब है। संजय बालू जी के द्वारा लिखी किताब है, का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। क्या है? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ऐसी ही एक किताब, ऑलमोस्ट नाम सेम सेम है, देयर आर पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। द पैराडॉक्सियल पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। और ये किसके द्वारा? आपने बोला ये है पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, और ये आप बोलेंगे इंदिरा शशि थरूर। शशि थरूर। शशि थरूर। शशि थरूर। शशि थरूर। ठीक है? फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? आप बोलेंगे ये हैं दलाई लामा। ये हैं दलाई लामा। दलाई लामा कोई नाम नहीं, एक उपाधि है। ठीक है? दलाई लामा कोई नाम नहीं, एक उपाधि है। इनका वास्तविक नाम है तेनजिंग ग्यात्सो। इनके द्वारा और भी कई किताबें लिखी गई हैं, जैसे आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, बुक ऑफ जॉय। किताब का नाम क्या है? फ्रीडम इन एक्साइल, हाउ टू सी योरसेल्फ एज यू रियली आर। ये सारी आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है? इंडिया विंस फ्रीडम, यह है इंडिया विंस फ्रीडम हो गई, और एक अल हिलाल भी हो गई। ये मैं आपको पहले ही कल ही बता चुका हूं। इंडिया विंस फ्रीडम एंड अल हिलाल, ये किसके द्वारा लिखी किताब है? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्या हो जाएगा? अब मालगुडी डेज की अगर हम बात करते हैं, तो इसके बारे में आपने टीवी सीरियल भी कुछ बच्चों ने देखा होगा, है ना? टीवी सीरियल भी कुछ बच्चों ने देखा होगा, और ये आर के नारायण जी द्वारा, ये लिखी गई किताब है। ये है आर के नारायणन, है ना? इसमें इनके द्वारा और भी कई सारी किताबें लिखी गई हैं, जैसे इंग्लिश टीचर, टॉमी एंड फ्रेंड्स, मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द गाइड, और यहाँ पर आपने लिखा मालगुडी डेज। ठीक है? द गाइड और मालगुडी डेज ऑलमोस्ट सेम सेम जैसी किताबें आपको देखने को मिलती हैं। आप ये भी देखेंगे कि इस किताब में एक दंपति के बारे में बताया गया है। द गाइड जो किताब है, एक दंपति मतलब पति पत्नी के बारे में बताया गया है। वो किसी स्थान पर आकर रुकते हैं, मालगुडी नाम के स्थान पर आकर रुकते हैं। वहां पर एक गाइड रहता है। गाइड क्या होता है? जो स्थानों पर लोगों को घुमाने का काम करता है, वो गाइड, है ना? और वो जो महिला रहती है, काफी टैलेंटेड रहती है, काफी प्रभावशाली रहती है। उस महिला से काफी प्रभावित हो गया गाइड। जो पति था वो अपनी पत्नी की तारीफ नहीं करता था, महिला की तारीफ नहीं करता था, उतनी ज्यादा उसकी सराहना नहीं करता था, बात बात पर ताने मारता था। लेकिन वो जो गाइड था उसको काफी ज्यादा बहलाने लगा, फुसलाने लगा, और इस तरह से वो जो महिला थी वो गाइड से काफी ज्यादा आकर्षित हो गई। फिर गाइड ने बोला कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तो तुम डांस वांस सीखो, मतलब अपनी कला को दिखाओ। और ये दोनों छुप छुप कर, मतलब गाइड और जो महिला है वो छुप करके अपना एक शो चलाने लगे। शो मतलब किस तरह से? नाटक वगैरह, डांस वगैरह, जहां पर महिला करतब करती और लोग देख करके पैसे देते। और उसका संचालन कौन करता? वो लड़का करता, गाइड। तो गाइड को इस बात पर घमंड हो गया, और गाइड बाद में फिर उस महिला का तिरस्कार करने लगा, अपमान करने लगा, और बाद में कुछ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जेल भी गया। फिर उसके बाद दोबारा से वो जो पति था औरत का, वो आ जाता है उनकी जिंदगी पर। और फिर क्या होता है इस कांड, ये तो नहीं बताया गया, है ना? और क्या चीजें हैं ये आपने ड्रामे वगैरह में देखेंगे, किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और फिलहाल यही जानकारी, है ना, आर के नारायण द्वारा लिखी किताब बहुत ही जबरदस्त, इग्नाइट माइंड्स। इग्नाइट माइंड्स में बेसिकली बच्चों को प्राथमिकता में रखते हुए देश को आगे बढ़ाने की बात यहाँ पर की जाती है ना? एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई किताब है। एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई किताब है। गुलामगिरी का लेखक कौन? हु वाज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी? गुलामगिरी, है ना? ये है ज्योतिबा फुले, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। सत्यशोधक सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी ज्योतिबा फुले जी ने। ज्योतिबा फुले जी ने। ज्योतिबा फुले जी ने। ज्योतिबा फुले जी ने। ठीक है? आपके जो भी डाउट्स हैं आप लिखते रहिए, लास्ट में 5 मिनट हम डिस्कस करेंगे, वहां पर आपके सारे डाउट हम लोग पढ़ लेंगे क्लास के बीच में। और किसी टॉपिक पर बात नहीं फिलहाल मैं करना चाहूंगा। ठीक है? क्योंकि जो आपके डाउट्स हैं दूसरे बच्चे के लिए वो फालतू बात हो सकती है ना? लास्ट में हम लोग एक साथ ही डाउट डिस्कस कर लेंगे। चलो, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन? हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स?
इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। आप बोलेंगे ये है महात्मा गांधी जी। यह महात्मा गांधी जी के विचारों पर है। यह महात्मा गांधी जी के विचारों पर एक लिखी गई किताब है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है? दिए गए विकल्पों में से आप बोलेंगे विंग ऑफ फायर। विंग ऑफ फायर, विंग मतलब पंख, ऑफ मतलब काके की, है ना, और फायर मतलब आग के पंख। विंग ऑफ फायर, यही है एपीजे अब्दुल कलाम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यह व्यक्ति आपको दो बातें सिखाता है। पहला तो आपको फिजिक्स के बारे में सिखाता है, मतलब अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो है वहां पर इसकी किताबों के बारे में पीएचडी भी होती है ना। ये इंसान कोई सामान्य इंसान नहीं। आप ये देखिए कि इसका पूरा बॉडी पैरालाइज था, ना बोल सकते हैं, ना खुद से चल सकते हैं, ना खुद से खा सकते हैं, कुछ खुद से नहीं कर सकते। लेकिन आज ना जाने कितने सारी यूनिवर्सिटीज में इनकी किताब के ऊपर पीएचडी होती है। समझ रहे हो? और हम आप जो पूरे मतलब हर एक अंग काम कर रहा है उसके बाद भी खुद को बेचारा बताते रहते हैं। सर क्या बताएं, हमारे घर में पैसा नहीं है, हमारी बड़ी बहन का शादी करना है, पापा के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, मम्मी बीमार रहती है ना, हम उठ नहीं पा रहे हैं, हमारे पास फोन अच्छा नहीं है ना। चलिए, स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस। बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना है? यही है बिग बैंग थ्योरी देने वाले, स्टीफन हॉकिंस। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। वरुण जी बोल रहे हैं, सर प्लीज बता दो आप थे कमेंट्स नहीं पढ़ तो हो। वरुण जी क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है या समझने में कोई दिक्कत है? बोला गया ना कि क्लास के बीच में आपको जो भी डाउट आ रहे हैं तो लिख लो, लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्लास के बीच में जो डिस्टर्ब करने की बात करते हो, फिर आप में से ही बच्चे फिर दूसरे बोलेंगे कि सर क्लास के बीच में आप इधर उधर की बातें करते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन? आप बोलेंगे ये हो जाते हैं रूसो, रूसो, रूसो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? नाम आप बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू, नाम आप बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू, नाम आप बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक बार तो एग्जाम में ऐसा पूछ लिया गया कि भारत की खोज किताब किसने लिखी है? अब सब परेशान, अरे भाई साहब ये क्या आ गया, भारत की खोज, भारत की खोज। तो कभी कभी एग्जाम में पगला भी जाता है ना। किताबों का नाम, किसी व्यक्ति का नाम अंग्रेजी हिंदी दोनों में सेम होता है, लेकिन एग्जाम में इसको भी हिंदी कर देगा। जैसे ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, इनके द्वारा लिखी गई एक और किताब है ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, उसको लिख देता है विश्व इतिहास की एक स्वर्णिम झलक। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री उसको लिख देता है विश्व इतिहास की एक सुनहरी झलक, है ना। चलिए, और इनके द्वारा ही अपनी पुत्री को लेटर्स लिखे गए थे जब ये जेल में बंद थे। जब ये जेल में बंद थे उस समय इन्होंने अपनी पुत्री मतलब इंदिरा गांधी जी को लेटर्स भी लिखे थे। बाद में उन लेटर्स को कंपाइल करके किताब भी बना दी गई, है ना। लेटर्स फ्रॉम फादर्स टू हिज डॉटर, लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर नाम से किताब। ठीक है। चलिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये लिखा है। एज यू लाइक इट का रचयिता कौन? हु इज द ऑथर ऑफ एज यू लाइक इट? आंसर क्या हो जाएगा? विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। ठीक है। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा कई सारी और भी चीजें की गई हैं। विलियम शेक्सपियर के द्वारा कई सारी और किताबें की गई हैं। एक बार वार्निंग डाल दीजिए, कोई स्पैम नहीं करे। विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर। ये ओथेलो है और हैमलेट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, ये हैमलेट, ओथेलो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो, हैमलेट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये धीरज यादव, इनको ब्लॉक मारिए फॉर स्पैमिंग, बार बार एक ही कमेंट करने के लिए। और वो लास्ट में आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं, लास्ट आएगा तब तो कमेंट पढ़ूंगा। वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? द बुक वॉर एंड पीस वाज रिटन बाय हुम? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आप बोलेंगे लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है? आप बोलेंगे वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस। अनहैप्पी इंडिया मैं कल बता चुका हूं। अनहैप्पी इंडिया क्यों हो गया था? अनहैप्पी, अनहैप्पी इंडिया क्यों हो गया था? याद रखने का एक तरीका मैं बता रहा हूं, याद रखने का एक तरीका मैं बता रहा हूं। अनहैप्पी इंडिया क्यों हो गया था? ये कौन है? वही होता है ना, ये है लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का विरोध करने गए, अंग्रेजों ने लाठी चलाई, इनके सर पर पड़ गई लाठी, इनकी हत्या वहीं पर कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। और इस बात से इंडिया अनहैप्पी हो गया। और इसीलिए और इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इनकी किताब का नाम, लाला लाजपत राय जी द्वारा लिखी किताब अनहैप्पी इंडिया। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कैसे आप बच्चों को हल्का भी इधर उधर देखने का टाइम मिल रहा है जब मैं ये क्लास कर रहा हूं। एक एक सवाल एग्जाम पर आया हुआ है, जितने सवाल मैंने यहाँ रखे हुए हैं क्लियर एक ही मिला है, लेकिन हर सवाल कम से कम 4-5 बार मैं देख चुका हूं, इसलिए यहाँ पर रखा हूं। नहीं तो 1500 सवाल मेरे पास एक पूरी लिस्ट बनी हुई है ना। और फिर भी अगर आप इधर उधर देख रहे हैं तो मतलब आप खुद से पूछिए, क्या आप एग्जाम के लिए सीरियस हैं, अपने करियर के लिए सीरियस हैं या नहीं। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक लाइफ डिवाइन? हु रोट द बुक लाइफ डिवाइन? ये है अरविंदो घोष, ये है अरविंदो घोष, ये है अरविंदो घोष। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये व्यक्ति अंग्रेज सांसद रह चुका है, मतलब अंग्रेजी संसद में सांसद रह चुका है ना, अंग्रेजों की पार्लियामेंट का सदस्य रह चुका है। और ऐसा करने वाला ये पहला भारतीय था। तस्वीर आपने शायद ही देखी होगी, है ना, तस्वीर बहुत कम दिखाई जाती है। इनका नाम सभी ने पढ़ा है, नाम दादाभाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, 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 दादाभाई नौरोजी, है ना। और फिर बाद में इन्होंने ही बताया पूरे देश को, पूरे विश्व को, कि अंग्रेज पैसा चुरा रहे थे। ये अंग्रेज सांसद थे, अंग्रेजों की पहले पूरी पॉलिसी समझी कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं। फिर एक किताब लिख दी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें ड्रेन थ्योरी बताई कि कैसे अंग्रेज जो है भारत का पैसा चुरा चुरा कर ले जा रहे हैं कहां पर? अपने देश। मीन कैंप का लेखक कौन? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मीन कैंप? क्या आंसर हो जाएगा? मीन कैंप आपने बोला ये हिटलर, ये हिटलर, हिटलर, हिटलर पता है ना, विश्व के सबसे खतरनाक तानाशाहों में से एक। मतलब ठीक है ये बुरे रास्ते पर चला, लेकिन एक बात काफी ज्यादा प्रभावशाली है, कैसे एक इंसान जो भी बोलता है उसका पूरा देश अंधों की तरह मानने लगता है।
अगर ये सही रास्ते पर चला होता तो अपने देश को ना जाने किस बुलंदी पर पहुंचा सकता था, है ना। मतलब आप समझिए कि एक इंसान वो बोल दे और सब मरने के लिए तैयार हो जाए तुरंत, क्या प्रभाव होगा। जैसे भारत में आपने देखा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। क्या वर्चस्व उस समय रहता होगा उनके स्पीच में। जेपीजी जयप्रकाश नारायण कि लोगों को उन्होंने एक बार आह्वान दिया और लोग चल पड़े लड़ने। किससे? भारत की सबसे बड़ी ताकत उस समय इंदिरा गांधी, है ना। हिटलर 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 जो अब इसका नाम अपने आप में ही एक गाली बन गया है। मतलब किसी को बोल दो कि ये तो हिटलर जैसा काम कर रहा है, मतलब समझ जाओ कि वो तानाशाह बोला गया है ना। हिटलर दीदी नाम से तो एक टीवी सीरियल तक आया था। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा? देखिए मैंने बताया ना अभी कहानी में आपको कि महिला को गाइड ने प्रोत्साहित किया कि तुम काफी कुछ कर सकती हो, और फिर आपने देखा कि वो डांस वांस करने लगी थी, है ना, और यही डांस वांस को प्रदर्शित करके पैसे दोनों कमाने लगे थे। तो यही डांसर की फोटो यहाँ पर यही आपको दर्शाती है। आर के नारायण जी द्वारा लिखा गया किताब है, मालगुडी डेज नाम की किताब इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। सत्यजीत रे, आपको पता है सत्यजीत रे एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म निर्माता। 1992 में इनको ऑस्कर में लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। आज तक किसी भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर नहीं मिला है, आज तक किसी भारतीय को नहीं मिला है। पहले व्यक्ति जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर मिला वो है सत्यजीत रे 1992 में। चेतन भगत बहुत ही जबरदस्त राइटर, आपने कुछ मूवीज भी देखी होंगी, जैसे काय पूछे मूवी आपने देखी होगी, सुशांत शर्मा भी थे, आपने टू स्टेट्स मूवी देखी होगी, है ना, आपने हाफ गर्लफ्रेंड मूवी देखी होगी। वो ये कुछ मूवीज भी इनकी किताब पर आधारित है। चेतन भगत, अरुंधति रॉय, इनको तो मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। पेन पिंटर पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 2024 का। आजादी नाम की किताब भी हाल ही पर इनके द्वारा लिखी गई थी, ये बात भी आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक आनंदमठ की रचयिता कौन? इस समय ये किताब बहुत ही ज्यादा चर्चित, क्या ही बता दूं कितनी ज्यादा चर्चित, 1882 में किताब लिखी गई, ठीक है। मतलब एक बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि एक बार जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, डीएम थे, वो गुजर रहे थे। अंग्रेज नियम बनाए हुए थे कि अगर कोई अंग्रेज सामने है, कोई भी भारतीय निकल रहा है, वो अपने गाड़ी से उतरेगा और सलामी ठोकेगा, या तो उधर से निकले ही ना, सीधा सा ऑप्शन। फिर भी निकले बंकिम चंद्र चटर्जी की गाड़ी वहां पर थे जहां अंग्रेज खेल रहे थे क्रिकेट। एक तो डफी नाम का इंसान था, वो गाड़ी रुकवा लिया। बंकिम चंद्र चटर्जी जी को भाई डिप्टी कलेक्टर, उसके बावजूद एक सामान्य अंग्रेज उतारा गाड़ी से, उनको मारा वारा, खूब गाली वाली दिया। उन्होंने शिकायत करी कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने बोला कि हाँ माफी मांगनी पड़ेगी, गलत किया है अंग्रेज ने, है ना, सजा देनी पड़ेगी, उसने गलत किया है। फिर इन पर दबाव बनाया गया कि आप वापस ले लीजिए केस, है ना, आपके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो इन्होंने बोला ठीक है मैं ले लूंगा वापस, लेकिन बस एक चीज आप कर दो, वो लोग सबके सामने माफी मांगे मेरे से, डफिंग। फिर डफिंग ने माफी मांगी सबके सामने, है ना, और उसके बाद फिर उनको मार देने का प्लान वैन बनाया गया कि अब हम इसको मार देंगे, हमारी बेइज्जती वगैरह करी गई। तो फिर ये गोलघर के अंदर हुआ करते थे। वहां पर इनके दिमाग में फिर आया कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं, मैं तो अंग्रेजों का सेवक हूं, डीएम हूं, लेकिन मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं। तब फिर इन्होंने लिखा वंदे मातरम, मां तुझे सलाम। वंदे मातरम मतलब मां तुझे नमन, है ना। तो ये है वंदे मातरम, जो फिर आगे चल करके जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए भारत में, उनका एक प्रेरणादायी स्रोत हो गया। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, बंगाल विभाजन में दोनों के लिए एक ही आवाज में आजादी की गूंज बन गया, वो वंदे मातरम, है ना। और इस किताब में सन्यासी विद्रोह को भी दर्शाने की कोशिश करी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। लेकिन एक बात मेरे फिर भी समझ में नहीं आई, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ठीक है, आप एक कानून बनाइए कि कोई भी राष्ट्रीय धरोहरों का अपमान नहीं करेगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लोगों का अपमान नहीं करेगा, है ना। चाहे महात्मा गांधी जी जो हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे अरविंदो घोष हो, चाहे वंदे मातरम हो, चाहे जनगण हो, अपमान नहीं किया जाएगा, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। आप एक कानून बना दीजिए बस। और उसके बाद 10 घंटे जो बातचीत हुई संसद में, आपका हमारा हर मिनट का लगभग 2.5 लाख रुपए खर्चा करके, है ना, तो समझ रहे हो 10 घंटे, ना ही प्रदूषण की बात हुई, ना ही महिलाओं का जितनी ज्यादा गंदी स्थिति होती जा रही है, असुरक्षा, है ना, उसके बारे में बात हुई, ना ये आपको आज सुबह करंट अफेयर वाली क्लास में मैंने पढ़ाया सामाजिक असमानता, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, मतलब 1% लोग के पास देश का 40% पैसा है, इस पर भी बात नहीं हुई। दिल्ली बम ब्लास्ट, उस पर भी बात नहीं हुई। मणिपुर वाले सांसद जी कल चिल्ला रहे थे कि मणिपुर को समय दो, मणिपुर पर बात नहीं हुई, है ना। इंडिगो फ्लाइट वगैरह वाले में बात नहीं हुई। मतलब यहाँ पर लापरवाही सरकार से हुई। उसने देश की सबसे बड़ी कंपनी इंडिगो से पूछा नहीं कि आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं, है ना। हमारे इंस्टीट्यूट में ही कोई नया प्लान बनता है तो पहले टीचर से बैठाकर बात की जाती है, टीम को बैठाकर बात की जाती है कि क्या ऐसा कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। फिर टीम बताती है कि नहीं, इतने वर्कफोर्स की और आवश्यकता है, ये समस्या आएगी। तो उस समस्या को पहले ही तैयारी करके फिर वो चीज इंप्लीमेंट की जाती है ना। लेकिन सरकार ने लागू कर दिया कि भैया ऐसा करना है, आराम करवाना है पायलटों को, उसके कारण इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो रही है। सरकार बोल रही है इंडिगो की गलती है। गलती किसकी? तो भारत दुर्दशा यही चीज दर्शाती है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई किताब है भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी किताब है भारत दुर्दशा। एक एक शब्द यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपके इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग सवाल पूछा गया है। कौन सी शैली पर लिखा है? लावणी शैली पर लिखा है, विधा नाटक है, 6 अंक इसके, है ना, सारी बातें। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का लेखक कौन? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का लेखक कौन, है ना। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक सत्यार्थ प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश आप बोलेंगे दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। बाबरनामा को फर्जी में अनुवाद किसने किया? फर्जी नहीं, पारसी, है ना। अब्दुल रहीम खान, एक खाना आप नाम देखेंगे, है ना। तो उन्होंने फिर बाद में जो बाबरनामा थी तुर्की में लिखी हुई, उसका फारसी में अनुवाद कर दिया। फारसी वहाँ की दरबारी भाषा फारसी हुआ करती, ठीक है। चलिए तो आज यहीं तक हम करते हैं, और ये बाकी जो भी है ना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आपको लिखना है, तस्वीर भी, है ना। तो ये मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, हर नाम के साथ तस्वीर लगी हुई है, तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, है ना। ये पूरी पीडीएफ में आपको दे दूंगा आज, तो आप ये सारा खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा खुद से आपको करना है। यहाँ पर आपको उत्तर भी लिखा मिल जाएगा नीले कलर से। मैंने टीम को बोला था कि ये पीले कलर से लिखना है ताकि क्लियर दिखाई दे, लेकिन इसकी थीम बदल दी गई, व्हाइट कलर में था ब्लैक कलर कर दिया गया, लेकिन ये नीले का नीला ही रह गया, है ना। जब सफेद कलर का रहता पूरा थीम तब ये नीला रहता तो दिखाई देता। ये उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी, है ना। यहाँ उत्तर भी लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ उत्तर भी लिखा हुआ है। तो जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उस पर आपको ये उत्तर दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये नीला कलर है, सफेद कलर का रहना चाहिए था तो ये उत्तर भी दिखाई देता। खैर मैं ये पीडीएफ आपको दे दूंगा, तो आप इसे पूरा पढ़ लेंगे। अब एक क्लास और मुझे चाहिए, लास्ट क्लास, है ना। ये क्लास मंडे टू फ्राइडे तक ही होती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कल भी ये क्लास हो, जिससे हम लोग ये पूरा टॉपिक कवर कर लें, पूरा स्टैटिक जीके इसी सप्ताह कवर कर लें, ठीक है। तो आपको जब ये पीडीएफ मिल जाएगी तो पढ़ लीजिएगा।
और फिर हम लोग अगले ही टॉपिक पर अगली क्लास पर करेंगे डिस्कशन, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट बताइए। डबल ग्लासेस लगाकर देख लेंगे, हाँ बच्चा, ठीक है। अभी कितने टॉपिक हैं स्टैटिक जीके में? एक मिसलेनियस टॉपिक है, मतलब बहुत सारे छोटे-छोटे जो टॉपिक हैं। जैसे एक बच्चा बोल रहा था मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, वो करा दीजिए, है ना। तो इस तरह के बहुत जो छोटे-छोटे टॉपिक हैं, उनको हम लोग एक बार में समेट देंगे, ठीक है। रिवीजन भी करा दीजिए बच्चा, रिवीजन आपको खुद से ही करना पड़ेगा। और बताइए कोई डाउट? सर कितने दिन और चलेगी बच्चा? 1 दिन और चाहिए। सर आर के नारायण की बुक, आर के नारायण की कई सारी बुक मैंने आपको बताई, तो बच्चा मालगुडी डेज़ हो गई, है ना, टॉमी एंड फ्रेंड्स हो गई, द गाइड हो गई। सर मैथ्स पढ़ने है, तो मैथ्स पढ़िए। सर आर के नारायण की बुक कौन-सी है? बच्चा मैंने अभी बताया तो था, आर के नारायण की बुक कौन-सी है। ये देखिए, ये मालगुडी डेज़, टॉमी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, है ना, और भी कई सारी हैं। ऑर्गनाइजेशन नहीं पढ़ाएँगे, क्या बात कर रहे हैं? ऑर्गनाइजेशन हो चुका है कब का। संगठन, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सर जो आप पढ़ाते हैं पीछे का भूल जा रहा है। जो पीछे का भूल जा रहा है उसके लिए उपाय यही है, रिवीजन करना। आप रिवीजन नहीं करेंगे, पिछला भूलता ही जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। सर आप शादी कब करोगे? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद। सर कितनी क्लास होगा? 1 क्लास बस और होगा। सर मैराथन क्लास पॉलिटी और हिस्ट्री कब से होगा? अच्छा ये मुझे जानकारी नहीं। सर स्टेट्स पढ़ा दीजिए। स्टेट्स की सारी जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है ना? बिल्कुल, कल लास्ट क्लास होगा। एनटीपीसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एमपीपीएससी, एमपी दरोगा, आप रेलवे एसएससी, कोई भी एग्ज़ामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम को आप यहाँ से टैकल कर सकते हैं। बच्चा मैराथन क्लास अगर होगी तब भी यूट्यूब पर होगी, है ना? यहाँ पर मैराथन कराना संभव नहीं है ना? सर एक लाइन गाना सुना दीजिए। तुम पागल नहीं हो भैया, तुम्हारा दिमाग खराब है। सर युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास तो करंट अफेयर में पढ़ेंगे ना बच्चा हम। सर आपका टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं हो रहा है। अरे! आप लिखिए शिवम सर केजीएस, मतलब टेलीग्राम के अंदर शिवम सर केजीएस सर्च करना है, या तो डायरेक्ट t.me एंड ये करके शिवम सर केजीएस, है ना? देखो डायरेक्ट ये ओपन हो रहा है, डायरेक्ट ओपन हो रहा है। यहाँ पर पूरा आपको जनवरी से नवंबर तक की पीडीएफ मिल जाएगी, है ना? और ये इंस्टीट्यूट ने आप बच्चों की सहायता के लिए ही बनवाया है, और हर एक फैकल्टी को अवेलेबल कराया है कि आप बच्चों तक कुछ पहुँचाना चाहें, पहुँचा सकते हैं। चलिए समय हो चुका है समाप्त, मुलाकात होगी अगले दिन, है ना? टाइम शायद सेम ना रहे, टाइम चेंज रहेगा, आपको पहले से सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है? जय हिंद।